अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एलाइड पैरामेडिकल स्टडीज में आज हमने जिस टॉपिक पे लेक्चर पे डिस्कस करनी है वो है इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी जो है मेडिसिन का जो है वर्ड भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो बगैर जो है वो टाइम ज़्यादा लिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि ये इमरजेंसी ड्रग्स का पार्ट वन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने इसका पार्ट टू डिस्कस करना है। ये हमारी सीरीज कंटिन्यू है। तो आज हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है, बगैर टाइम वेस्ट किए। लेक्चर में जो मैंने वर्बली आपको बताया था, वर्बली मैंने आपको ये चीजें समझाई थी, आज मैंने रिटर्न में यहाँ लिख दिया है। डोज ये है जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी, और जो है यूजेस है। अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ये एक पूरा इसके ऊपर भी हमारा एक लेक्चर है। इंशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे हम, एक पूरा इसका एक। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होती है कि किन किन रस्तों से हम जो है बॉडी के अंदर जो है खुराक को दाखिल कर सकते हैं, डोज को या मेडिसिन को दाखिल कर सकते हैं। ओरल है, आईवी, आईएम, सबकुटेनियस, आई के थ्रू, रेक्टल। तो एक पूरा जो है ना इसका इंशाल्लाह जो हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो कॉमन सा मैंने बता दिया है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद है आपके यूजेस। लास्ट लेक्चर में मैंने ये वर्बली बात बोली थी, आज मैंने इसको रिटन में लिख दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी पैदा हो सके। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंटी कोलिनर्जिक्स, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे। अच्छा, इस क्लास में या इस कैटेगरी में जो ड्रग जो है वो बिलोंग करती है वो है हमारी एट्रोपिन। एट्रोपिन इंजेक्शन, ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ है। ये आप यूं समझ लें, एक एट्रोपिन और एक यहां पे है एड्रेनालिन। आप इसको डबल ए से याद रखना है आपने, ए एंड ए से एट्रोपिन, ए से एड्रेनालिन। ये दो ए आपने जहन में रखने हैं। अगर ये दो ए मीन एट्रोपिन और एड्रेनालिन, अगर एट्रोपिन और एड्रेनालिन दो ए अगर आपकी जो है इमरजेंसी ट्रे में ये दोनों इंजेक्शन नहीं है, बाकी चाहे आपने 50 इंजेक्शन लिख दिए हैं, एट्रोपिन और एड्रेनालिन अगर आपकी ट्रे में ये दो इंजेक्शन नहीं है, और अगर हैं और वो एक्सपायर हैं, तो वो एग्जामिनर आपको क्रॉस कर देंगे, आपकी वो ट्रे फेल हो जाएगी। सब कुछ लिख दिया आपने, आपने एट्रोपिन और आपने एड्रेनालिन नहीं लिखा तो वो मल्टीप्लाई जीरो है, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, एट्रोपिन की हम बात कर रहे हैं। एट्रोपिन इसमें डोज जो है वो, अच्छा मैं यहाँ पे एक और मजीद बात बता दूं, ये जितनी भी डोजेस लिखी हुई हैं आगे आपको इंशाल्लाह जो आपको पढ़ाई जाएंगी, इनमें जितनी भी डोजेस हैं ये डोजेस हमें जो आती है पैकिंग में आती है। तो ये जो इसकी डोज आती है वो है 0.4 mg पर ml। 0.4 mg यानी कि जो ml, एक ml के अंदर जो डोज होगी वो 0.4 mg होगी। आपसे ये वाइवे में, ओवरऑल वाइवे में पूछा जा सकता है, खाली एट्रोपिन नहीं, कोई भी डोज है, एट्रोपिन है, यहाँ पे एड्रेनालिन है, सोडा बाइकार्ब है, कोई भी डोज है, ड्रग कोई भी है, ड्रग्स है, पूछी जा सकती है कि बताइए जी पर एमएल में इसकी क्या डोज है। तो एट्रोपिन की जो पर एमएल में डोज है वो है 0.4 mg पर ml, ठीक है, 0.4 mg पर ml। अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी आईवी एंड आईएम। आईवी मतलब इंट्रावेनस और आईएम इंट्रामस्कुलर, और सबकुटेनियस भी हम इसको दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इसके यूजेस। मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं दोबारा बता दूं कि हमने डेप्थ में यहां नहीं जाना यूजेस में। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें तो हमें डायल्यूशन किस डिजीज में पेशेंट किस इमरजेंसी में आया है, कितनी डायल्यूशन करनी है, तो ये एक एक ड्रग के ऊपर हमारा एक बहुत लंबा लेक्चर बन सकता है। तो इंशाल्लाह वो हम आगे इस पे बात करेंगे। अभी अभी हमने मौजूदा क्या करना है कि इनकी इनकी जो है हमने कॉमन से जो है मेन इनके जो है यूजेस और फंक्शंस को पढ़ना है। तो ब्रेडिकार्डिया, अच्छा वाइवे का क्वेश्चन है, यहां लिख लें ब्रेडिकार्डिया क्या चीज है। दो चीजें होती हैं, टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। अच्छा जी, अब मैं यहां पे वाइवे का क्वेश्चन आपको एक समझा दूं। अगर पल्स रेट, आपका हार्ट रेट
या पल्स रेट डिक्रीज हो 60 बीट्स पर मिनट, आपका हार्ट रेट या पल्स रेट, दोनों दोनों चीजें मैं वर्ड बोल रहा हूं, डिक्रीज हो 60 बीट्स पर मिनट, दैट्स कॉल्ड, तो हम उसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। और अगर आपका हार्ट रेट 90 टू 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे टैकिकार्डिया। ये आपने एरो, जब भी ये एरो ऊपर होगा मतलब ज्यादा, नीचे होगा तो कम। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। दोबारा बता दूं मैं आपको, अगर आपका हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट आपका हार्ट रेट अगर इससे कम है तो ये होगा आपका ब्रेडिकार्डिया। और अगर आपका हार्ट रेट 90 टू 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड टैकिकार्डिया। ओके, और ये एरो के निशान मैंने जैसे बताया है, अगर ऊपर की जानब होगा तो ज्यादा है, नीचे की जानब तो कम। ठीक है, तो ये वाईवा का क्वेश्चन है और ये आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं वाईवे में, और इसकी डेफिनेशन भी आ सकती हैं, लेकिन डेफिनेशन ना होने के बराबर पूछी जाती है। आपसे वाईवे में ही पूछा जाएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैकिकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया, और इसकी एग्जांपल्स पूछी जाएंगी इनकी बीट्स के दौरान, जैसे मिलता है 60 जो है इससे नीचे और 100 से 90 से 100 से ऊपर, तो ये इस तरह से पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने इसका जवाब यूं देना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, इसमें यूज होता है एट्रोपिन। दूसरे नंबर पे कार्डिक ग्लाइकोसाइड, ये इसकी क्लास है। अच्छा, इसमें जो हमारा इंजेक्शन बिलोंग करता है वो है डाइगोजाइन। डाइगोजाइन, अब ये एक इसकी डोज हम सबसे पहले देख लेते हैं। 0.5 mg, 0.5 mg पर ml इसकी डोज जो होती है अवेलेबल होती है। रूट जो है IM और IV लगा सकते हैं हम इसको, और इसकी टैबलेट भी है, लेकिन चूंकि हम अभी इंजेक्शन का वर्ड यूज किया है तो इसलिए हम इसको जो है IV और IM पे ही रहेंगे इसको। वैसे भी आपकी जितनी भी जो है आपकी इमरजेंसी जो ट्रॉली है, इमरजेंसी जो ट्रे है, ड्रग्स की ट्रे है, उसमें 95% जो मेडिसिन होगी वो आपकी इंजेक्टेबल फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, अगर इंजेक्शन नहीं भी तो मैंने लिखा तो आपने जहन में रखना है कि ये इंजेक्टेबल फॉर्म की होगी। स्पेसिफिक जगहों पे कोई जेल है, कोई टैबलेट है, कैप्रोटीन जैसे है, तो मैं टैब लिखूंगा साथ में। ठीक है, नहीं तो आपके जहन में इंजेक्शन ही होना चाहिए। ओके, अच्छा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई है, IV और IM। अच्छा जी, यूजेस है नीचे, तो यूजेस में हम सर्टेन एरिथमियाज। अच्छा, एरिथमियाज क्या है? हार्ट रेट का अप एंड डाउन, इरेगुलरिटी, आप इसको इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट कह सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इरेगुलरिटी का बस वर्ड यूज किया है, मेडिकल टर्म में हम इसको एरिथमियाज बोलते हैं। उसके बाद है हार्ट फेलियर और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में जो है इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी एक बात हो गई यहां तक। ठीक है, यहां तक एक बात हो गई। अच्छा, मैं यहां बता दूं आपको, ये जो मैंने क्लासेस लिखी हुई हैं, अब आगे अगला जो पार्ट है इसमें मैंने क्लासेस नहीं लिखी, इसमें मैंने डायरेक्ट जो है वो इंजेक्शन की ही बात की है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है आपका एड्रीनालीन। ठीक है, मैंने जैसे बताया है कि आगे लिखा हुआ है लाइफ सेविंग ड्रग। एट्रोपिन भी बहुत जरूरी है, लेकिन लेकिन एड्रेनालिन इज मोर सफिशिएंट एंड मोर इंपॉर्टेंट देन एट्रोपिन। ओके, अगर आपके पास एड्रेनालिन आपकी ट्रे में नहीं है, एट्रोपिन है और एड्रेनालिन नहीं है, फिर भी आपका मल्टीप्लाई 0 होगा। एड्रेनालिन का जो है आपकी इमरजेंसी जो है ड्रग्स की ट्रे में होना बहुत जरूरी है। आगे इसके मैंने लिखा भी हुआ है, इट इज अ लाइफ सेविंग ड्रग। ओके, बहुत ज्यादा इसकी यूजेस हैं और ये बहुत पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हम चूंकि यहाँ पे आगे चल के इसके सिर्फ एक दो यूजेस ही हम पढ़ेंगे। इसकी जो डोज है, ये डोज 1 mg पर 1 ml होगी, यानी कि 1 ml के अंदर 1 mg डोज होगी। रूट जो है इसके हम इसको IV भी इस्तेमाल कर सकते हैं, IM भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे है इसके यूजेस। यूजेस में ये कार्डिक अरेस्ट में जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ये ड्रग है,
और उसके बाद ब्रोंकियो डायलेटर के तौर पे हम बता रहा हूं कि हमने इसके कॉमन से यूजेस पे ही बात करनी है। अगर मैं आपको यहाँ इसके यूजेस पढ़ाऊं तो मेरा ख्याल में 15 मिनट का लेक्चर खाली एड्रेनालिन के ऊपर ही हमारा बन सकता है। बहरहाल हमने आगे चलना है। आगे है इंजेक्शन ट्रांजामीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये ड्रग है आपकी जो है इमरजेंसी ट्रे की। तो यहाँ पे अब ट्रांजामीन जो ये जो है इंजेक्शन है, ये आप यूं कह लें कि इसके एक पेशेंट आया है आरटीए के साथ, आरटी के साथ पेशेंट आया है, ब्लीडिंग हो रही है उसको। अब हमने उसको जो है ब्लीडिंग तो रोकनी है उसकी, तो अगर उसका ब्लड वेस्ट होता रहा ना तो वो बंदा डायरेक्ट शॉक में जाएगा और उसके बाद डेथ। तो सबसे पहला काम है उसका, हमने उसकी ब्लीडिंग रोकनी है। ब्लीड हो रहा है, हमने उसकी ब्लीडिंग रोकनी है। फर्स्ट एड के तौर पे तो हमने उसको जो अपना प्रेशर ड्रेसिंग वगैरह की होगी, उसमें सबसे पहले नंबर है उसको हमने ब्लीडिंग रोकनी है, ताकि इसका वॉल्यूम ना कम हो, बॉडी में वॉल्यूम जो है वो ना कम हो। और इसमें इसकी जो डोज आती है वो है ml, जो है इसके अंदर होगी आपकी 100 mg डोज, ठीक है। अच्छा जी, इसका जो रूट है वो है आईवी और आईएम। अच्छा जी, आगे है इसके यूजेस, मैंने लिखा हुआ है तो कंट्रोल सीवियर ब्लीडिंग। मैंने बताया है कि ब्लीडिंग हो रही है, आरटीए के साथ पेशेंट आया है, हेमरेज है, किसी भी किस्म की उसको जो इंजरी हुई है, तो ब्लीडिंग हो रही है, तो हमने प्रेशर ड्रेसिंग तो दी हुई है, अब हमने ब्लीडिंग को रोकना है। तो हम जब तक आज हमने बात की है, अच्छा मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो 4 ड्रग्स हैं, ये और आगे आने वाली 4 ड्रग्स जिनमें हमारे अब यूं कह लें एंटी एपिलेप्सी के ड्रग्स हैं, आपके फ्लूइड्स हैं, और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स अभी आगे आने वाली हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आपका मैं दोबारा से आपको रिमाइंडर यहाँ करवा दूं कि हमने अभी इन लेक्चर्स में हमने सिर्फ इन ड्रग्स की पहचान करनी है, इनको कैसे हमने जो है मेंटेन रखना है हम अपनी ट्रॉली को। मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर दूं कि जब आपने चार्ज लेना है, आपने डेली बेसिस पे शीट, आपने एक जो है एक हार्ड कॉपी। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे आपका सीरियल नंबर होगा, उसके बाद ड्रग का नाम होगा, कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, और आगे उसके बाद इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, और आगे एक कॉलम आप रिमार्क्स के लिए लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आपने अपग्रेड अगर रखनी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप चार्ट भी अगर वहां लिख देंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने ना सिर्फ इसकी एक्सपायरी देखनी है बल्कि इसकी क्वांटिटी भी चेक करनी है इन इंजेक्शंस की। ये नहीं, जितनी भी हम आगे पहले जो हम पढ़ चुके हैं और आगे ये वाला और इसके बाद जो हमने पढ़ने हैं, इन तमाम इंजेक्शन के जो जो इंजेक्शन आपकी इमरजेंसी ट्रे के अंदर पड़े हुए हैं, जो जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, आपने उनका चेक एंड बैलेंस रखना है, आपने उनकी क्वांटिटी चेक करनी है, उनकी जो एक्सपायरी डेट्स चेक करनी है। उससे क्या होगा कि आपके एक तो इल्म में रहेगा, दूसरी बात चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। और मैं मजीद बताता चला जाऊं कि ये वीडियो हमारी आगे कंटिन्यू है, ये आज हमने इसका सेकंड पार्ट जो है वो डिस्कस किया है। ये आप इसको यहाँ मैं लिख दूं कि ये आप वाइवे के तौर पे भी आपने इनका याद करना है। ड्रग्स की पहचान वाइवे में पढ़ा हो सकता है, इंजेक्शन आपके सामने बताएं जी ये कौन सा इंजेक्शन है, तो पढ़ के बता तो सकते हैं ये एड्रेनालिन है, उसकी डोज, ठीक है, इसकी पहचान आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो वाइवे के तौर पे भी आपने इसको याद करना है, थ्योरी के तौर पे तो आपने याद करना ही है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या अगर फुल फ्लैश इमरजेंसी नेसेसिटी थिंग्स में आ सकता है क्वेश्चन, उसमें आपने इक्विपमेंट्स भी लिखने हैं, डिवाइसेस भी लिखनी है, ड्रग्स भी लिखनी है, गैसेस भी लिखनी है, तो वो 20 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल पूछा जाता है इमरजेंसी ड्रग्स का या इमरजेंसी मेडिसिन का, तो आप जो है जस्ट मेडिसिन लिखेंगे। अगर आप ऑटोक्लेव पर सीरीज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। आप जो है वो हॉट एयर ओवन पे जो हमारी जो है हमारा लेक्चर हासिल करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ क्लिक करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।